हेलो बच्चों, मेरा नाम है तेजस दीक्षित। स्वागत करता हूं चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, इसमें ऐसा कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है जो आपको स्पेशली करना पड़े, सारी चीज़ें थ्योरेटिकल है। यूक्लिड्स ज्योमेट्री में आपको कुछ यूक्लिड द्वारा ही दिए हुए पोस्टुलेट्स और उनकी एक्सियम्स को पढ़ना है, ठीक है, जो ज्योमेट्री में हेल्पफुल है। इन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट्स और एग्जाम्स ऐसे दिए जिसकी मदद से ज्योमेट्री पढ़ने में आसानी हो जाती है। हालांकि ये चीज़ें आपको ऐसा लगेगा जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो है कुछ स्पेशल, ऐसा नया नहीं है, कुछ चीज़ें पुरानी जैसी ही होंगी, बस यूक्लिड के नाम से अब आपको इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूक्लिड ज्योमेट्री, ये जो चैप्टर है इसमें ज्योमेट्री का क्या मतलब है। तो ज्योमेट्री जो है ये ग्रीक के दो वर्ड से लिया गया, एक वर्ड है जियो और एक वर्ड है मेट्रोन। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो जनरली ये जो टर्म है ये कहीं ना कहीं मेजरमेंट से जुड़ा हुआ है। ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, चैप्टर्स भी आपके आए होंगे और 9th में भी ज्योमेट्री में बहुत सारे पार्ट हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है ना। जो सॉलिड फिगर्स होते हैं उनमें भी आप अलग अलग तरह की मेजरमेंट करते हो, वो भी ज्योमेट्री का ही पार्ट है। तो ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है रिलेटेड टू मेजरमेंट। तो ज्योमेट्री को हमने देख लिया कि ग्रीक वर्ड जियो और मेट्रोन से मिल करके बना हुआ है। अब यहाँ दो चीज़ें आती हैं, एक है एक्सियम, एक है पोस्टुलेट्स। ये क्या चीज़ है? तो ये दोनों ही एक तरह से पहले से ही स्टेटमेंट, दिए हुए स्टेटमेंट होते हैं जिनको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती। ये यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, ठीक है, इनको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती। नो नीड टू प्रूफ, नो नीड टू प्रूफ। जैसे ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है सर जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है? जैसे मान लो कोई हमसे कहता है कि मनुष्य के पास एक दिमाग होता है, तो सभी मनुष्य के पास एक दिमाग है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है और इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक्सियम और पोस्टुलेट्स, इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, हैं दोनों चीज़ें ये कुछ सिमिलर सी ही, डिफरेंस इतना सा है कि जो एक्सियम है ये अलजेब्रा में यूज़ होता है, अलजेब्रा में या ट्रिगोनोमेट्री, इन सब चीज़ों में, जबकि पोस्टुलेट्स जो है ये जियोमेट्री में यूज़ होता है। तो जब ज्योमेट्री की बात आएगी तो वहाँ पोस्टुलेट के डिस्कशन करेंगे हम, और जब एक्सियम्स होता है तो वो अलजेब्रा से रिलेटेड होता है। ये थ्योरम क्या है? तो एक्सियम और पोस्टुलेट्स की मदद से ही हम और चीज़ों को प्रूफ करते हैं, उसी को हम थ्योरम कहते हैं। डेफिनेशन एक्सियम से, पोस्टुलेट्स की मदद से जब हम कोई चीज़ प्रूफ करते हैं तो उसको हम थ्योरम कहते हैं। तो ये तीन चीज़ कवर हो गए। अब आते हैं यूक्लिड्स ने क्या क्या एक्सियम्स अपने दिए। तो देखो, सबसे पहला एक्सियम जो उन्होंने दिया वो ये कहा, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये कह रहा है कि यदि ए बी के बराबर है, ठीक है, ए बी के बराबर है और बी ये सी के बराबर है, तो जनरली आप कह सकते हैं कि ए और सी दोनों ही आपस में बराबर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी एक मॉल में दो बच्चे गए, ये है बॉय ए, ये है बॉय बी, और इन दोनों के पास 5 रुपीज़ थे। 5 रुपीज़ इनके पास थे और 5 रुपीज़ ही इनके पास थे। इन्होंने 5 रुपीज़ से एक पेन परचेज़ किया और इन्होंने 5 रुपीज़ से एक चॉकलेट परचेज़ की। इन्होंने 5 रुपीज़ से एक पेन परचेज़ किया, इन्होंने 5 रुपीज़ से एक चॉकलेट परचेज़ की। तो अगर ये चाहें तो आपस में चॉकलेट और पेन को एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ने ये 5 रुपीज़ की ही परचेज़ की थी। यानी कि कॉस्ट वन पेन की भी 5 थी और कॉस्ट चॉकलेट की भी 5 थी। तो आप कह सकते हो कॉस्ट ऑफ वन पेन जो है वो कॉस्ट ऑफ वन चॉकलेट के है, ठीक है। तो यदि ए की वैल्यू बी के बराबर है और बी की वैल्यू सी के बराबर है तो ए जो है ये सी के बराबर होता है। ये था पहला एक्सियम। दूसरा एक्सियम ये कहता है कि यदि बराबर पार्ट आप ऐड करें तो होल्स भी इक्वल रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक वेट मशीन है, तराजू है, ये बाट इधर रखा हुआ है, इधर
यहाँ मान लीजिए 5 kg शुगर है और इधर भी 5 kg शुगर है। आपने क्या किया कि 2 kg शुगर ही इधर ऐड कर दी और 2 kg ही इधर ऐड कर दी, 2 kg ही इधर ऐड कर दी और 2 kg ही इधर ऐड कर दी। तो कह रहा है होल्स आर इक्वल। होल्स का मतलब है कि पूरे जो हैं 5/2 कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 5/2 कितना हो गया 7, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि इक्वल पार्ट यदि आपने ले रखे हों और उसमें आप कुछ और पार्ट ऐड करो वो भी इक्वल अमाउंट में, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपस में बराबर होगा। ठीक है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में यही होगा, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। जैसे मान लीजिए ये 5 kg था, ये 5 kg था और इधर भी 5 kg था, आपने दोनों में से 2 kg निकाल लिया, 2 kg सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर से भी 2 kg सब्ट्रैक्ट कर दिया, इधर से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो रिमाइंडर्स आएंगे वो भी इक्वल आएंगे। रिमाइंडर यानी कि यहाँ भी 3 आएगा और यहाँ भी 3 आएगा। तो इक्वल अमाउंट में से यदि आप इक्वल पार्ट दोनों में से ले रहे हो तो जो बचेगा हिस्सा, रिमाइंडर जो बचेगा वो भी इक्वल आएगा। फोर्थ एग्जाम दिया कि जो होल है ये हमेशा बड़ा रहेगा पार्ट से। अब जाहिर सी बात है भाई, पूरी एक चॉकलेट है, इसमें से आपने कोई एक टुकड़ा इसका निकाल लिया बाहर, ये टुकड़ा आ गया, तो ये तो हमेशा बड़ा रहने वाला भाई, पूरा केक तो हमेशा बड़ा रहेगा इस टुकड़े से, ऑब्वियस सी बात है। तो ये यूक्लिड्स के एग्जाम्स थे, अभी और भी हैं, ये तो 4 मैंने कंप्लीट कर लिए, इनको आप नोट कर लीजिए, बाकी और एग्जाम्स आपको बताते हैं। तो देखो 5th पोस्टुलेट दिया हुआ है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कि ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएं, बिल्कुल एक के ऊपर एक आ जाएं, तो वो आपस में बराबर होती हैं। जैसे मान लो कोई एक सर्कल है, इसकी रेडियस ये आर है, मैंने एक और सर्कल लिया, इसकी रेडियस भी आर है। अब मैंने इसको उठा के इसके ऊपर रखा और देखा कि ये तो इसको पूरी तरह से कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सर्कल्स जो हैं ये आपस में बराबर हैं। या फिर आपसे कहता है कि मैं इसकी जो रेडियस है इसको यहाँ से पिकअप कर रहा हूँ और इस रेडियस के जस्ट ऊपर ही इसकी रेडियस पूरी आ रही है, इसका मतलब कि सर्कल जो है ये आपस में बराबर होंगे। यहाँ मैं R1 लिखता हूँ, यहाँ R2 लिखता हूँ। यदि R1 और R2 आपस में बराबर होंगे तो ये जो सर्कल हैं ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट बोलता है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट डबल है किसी की, जैसे 2x y के बराबर है, या मान लो p के बराबर है, 2x p के बराबर है, और ये जो है 2x ये q के बराबर भी। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, यानी कि कोई भी चीज़ किसी सेम थिंग के डबल है, यानी कि p 2x के बराबर भी है और q भी 2x के बराबर है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो p है और q है ये आपस में इक्वल होंगे। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, देखो डबल है p का भी, डबल है q का भी, तो ये p और q आपस में बराबर होंगे। सिमिलरली थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स, जैसे ये हाफ है किसी सेम थिंग के और यहाँ ये भी हाफ है किसी सेम थिंग के, तो ये क्या होंगे, यहाँ पर p और q भी बराबर होंगे। तो ये तो हो गया यूक्लिड्स एक्सियम। अब बात करते हैं यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स के बारे में। तो अब बात करते हैं यूक्लिड के पोस्टुलेट्स के बारे में। तो टोटल 5 पोस्टुलेट्स हैं इसमें, यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स दिए थे। पहला पोस्टुलेट दिया है कि एक स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे तो 2 पॉइंट के बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए बी है, तो यहाँ से इस पॉइंट से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, ये पहला पोस्टुलेट था। दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। टर्मिनेटेड का मतलब है कोई छोटी मोटी लाइन है, इसको टर्मिनेट कर दिया, यानी कि इससे ज़्यादा अभी बढ़ी हुई नहीं है अभी फ़िलहाल में, लेकिन आप इस लाइन को इंडेफिनिटली आगे तक ले जा सकते हो, दोनों तरफ, इधर भी ले जा सकते हो आगे तक, इधर भी ले जा सकते हो उसे पीछे तक। इस लाइन को आप बढ़ा सकते हो इधर भी और इधर भी। और ये जो टर्मिनेटेड लाइन आपको दिख रही है, टर्मिनेटेड लाइन यानी कि डेफिनेट लेंथ की लाइन जो आपको दिख रही है, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो टर्मिनेटेड जो लाइन है उसको आप बढ़ा सकते हो इधर भी इधर भी। तीसरा पोस्टुलेट है कि कोई भी सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो किसी एक सेंटर और किसी रेडियस से। ठीक है,
जैसे मान लो ये कोई एक सेंटर आपने लिया, इसका नाम दे दिया मैंने O, और एक कोई डेफिनेट रेडियस आपने ली, इस रेडियस और इस सेंटर के साथ आप एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। और फोर्थ पोस्टुलेट है कि सभी राइट एंगल्स जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे मैंने एक राइट एंगल ये दिया, ये 90 डिग्री का एंगल है, और एक राइट एंगल ये ले लिया 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में बराबर होंगे, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। यही है पोस्टुलेट 4। आपको सर ये कैसी बातें हैं, कैसी चीज़ें बता रहे हो? अभी तो हमको पता है 90 डिग्री एंगल बनाएंगे तो आप बराबर होंगे। स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट के बीच में सर स्ट्रेट लाइन आती है तो हमको मालूम है, मालूम तो है, लेकिन अब यूक्लिड के नज़रिए से आप मालूम कर रहे हो सब चीज़ों को। पहले से पता है लेकिन अब हम जान रहे हैं यूक्लिड के नज़रिए से। तो एक पोस्टुलेट और बचता है, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये है फिफ्थ पोस्टुलेट। ये कहता है कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स then two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which sum of angles is less than two right angles blah 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 blah। क्या कह दिया सर? कुछ समझ में नहीं आया? कुछ बताओ, ये तो क्या है, समझ में नहीं आया। चलो आसान भाषा में बताते हैं। ये बोल रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन ये रही और एक स्ट्रेट लाइन ये रही, ये दो स्ट्रेट लाइन है और इनको एक और स्ट्रेट लाइन है जो कट कर रही है इस तरह से, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन L है, ये स्ट्रेट लाइन M है, ये स्ट्रेट लाइन मान लो P है। अब एक साइड के इंटीरियर एंगल्स देखो आप, तो ये इंटीरियर एंगल है 1 मान लो, और ये इंटीरियर एंगल है 2, ये इंटीरियर एंगल है 3, ये इंटीरियर एंगल है 4। तो ये सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने दो स्ट्रेट लाइन्स ये ली हुई हैं और एक तीसरी स्ट्रेट लाइन इनको इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो एक साइड के इंटीरियर एंगल्स आप लीजिए और जिस साइड के, जैसे मान लो एक साइड तो ये है जिसमें एंगल 1 और एंगल 2 है, और एक साइड ये है जिसमें एंगल 3 और एंगल 4 है। कहता है कि जिस साइड के एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से छोटा होगा, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 आपको दिख रहा है कि यहाँ का 180 से छोटा होगा, उसी साइड जो लाइंस हैं अगर आप आगे बढ़ाओगे वो मिलेंगी। यानी कि ये जो लाइंस हैं अगर आप इनको इंडेफिनेटली बढ़ाओगे तो इस साइड में ये इंटरसेक्ट करेंगे, इधर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आप कितना भी आगे बढ़ा लेना। तो ये लाइंस कहाँ इंटरसेक्ट करती हैं? जहाँ सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री से छोटा हो, है ना। समझ में आई इतनी सी बात? यहीं यहाँ बोली जा रही, कहा जा रहा है कि स्ट्रेट लाइन जो दो स्ट्रेट लाइन्स पर पड़ रही है, ये दो स्ट्रेट लाइन है जो दो स्ट्रेट लाइन पर पड़ रहा है और इंटीरियर एंगल्स बना रहा है किसी भी साइड में, यानी कि सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स हों, और इनको यदि साथ में लिया जाए तो दो राइट एंगल्स से इनका जो समय वो कम होना चाहिए। दो राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक। अगर 180 डिग्री से कम है तो ऐसी स्थिति में ये जो दो स्ट्रेट लाइन्स हैं ये वाली, इनको यदि इंडेफिनेटली उसी साइड बढ़ाया जाए, इंडेफिनेटली हमने इसी साइड बढ़ाया, तो इनका तो क्या होगा, ये मीट कर जाएंगे, दे विल मीट ऑन द साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। किस साइड मीट करेंगे? जिस साइड 180 डिग्री से एंगल सम इनका दिया हुआ है। इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी कि दो लाइंस जिनको एक लाइन कट कर रही है वो इंटरसेक्ट उस साइड करेंगे जिस साइड का इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से छोटा है। यही थे 5 पोस्टुलेट्स। ये चैप्टर हो गया ख़त्म और इसमें कुछ भी नहीं है, छोटा सा चैप्टर था, फिनिश हो गया। मैथमेटिक्स के 5 चैप्टर्स हम फिनिश कर चुके हैं। अब हम फिज़िक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने जो कमेंट हैं वो ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।